रियासत के खिलाफ खड़े होने वालों से मुज़ाकरात नामुमकिन। डिप्टी वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का नाम लिए बगैर पैगाम। बोले साने 9 मई रियासत के खिलाफ था। GHQ, जिना हाउस और दीगर तंसीबात पर हमला करने पर कोई मुआफ़ी नहीं दे सकता। फॉर्मेशन कमांडर्स मीटिंग में जिस मौक़िफ़ का इजहार किया वो हर पाकिस्तानी की आवाज़ है। नून लीग का सानी 9 मई में मुलविस अफराद को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने पर जोर। 9 मई के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। मुल्क को आग लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई में तजब्जुब क्यों? मलिक अहमद खान का सवाल। अमीर मकाम कहते हैं 9 मई के हमलों में मुलविस अफराद तफरी चाहते थे। पाक फौज ने हर मुश्किल वक्त में कौम का साथ दिया। ग्वादर में हमारे 7 मजदूर मारे गए। प्रोपेगेंडा के ये जो हैं इंटेलिजेंस इदारों के वो हैं लोग हैं। अभी हम अपने मज़ीद लोगों को कत्ल होते हुए नहीं देख सकते। मजदूर कत्ल हुए थे, उनके कातिलों को हमने दो को पकड़ लिया है। गवादर में मजदूरों के कत्ल में मुलविस 2 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं गिरफ्तार दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक करदम BLS से है। तफ्तीश में मालूम हुआ इन्हें हिदायत थी जो पंजाब से आए उसे कत्ल करो। मुल्क दहशतगर्दों के हवाले नहीं करने देंगे। मजीद बोले अवाम की हिफाजत में गफलत बरतने वालों को नहीं छोड़ेंगे। ये हुकूक और आज़ादी की जंग नहीं, दहशतगर्दी की है। बानी PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से ट्वीट की तहकीकात। FIA साइबर क्राइम टीम की रात गई अडियाला जेल आमद। बानी PTI का FIA टीम से मिलने से इनकार। कहा किसी भी सवाल का जवाब वुकला की मौजूदगी में दूंगा। बानी PTI और दीगर के खिलाफ थाना रमना में केसेस। दफा 144 के खिलाफ वर्जी और तोड़फोड़ के मुकदमे में ATC का पेशी के रौबकार जारी करने का हुक्म। अदालत की बानी PTI समेत तमाम मुल्ज़िमान को 28 जून को पेश करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट का जून के पहले हफ्ते का रोस्टर जारी। अहम केसेस की समातें शामिल। नैब तरमीम कलअदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपील 6 जून को समात के लिए मुकर्रर। फारूक नाइक, ख्वाजा हारिस और बानी PTI दराज देंगे। फैसल वावडा तौहीन अदालत केस की समात 5 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सेनेटर फैसल वावडा और अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिए। 4 जून बहरिया टाउन मरी प्रोजेक्ट केस की समात होगी। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त काबिल समात होने से मुताल्लिक वफाकी हुकूमत से जवाब तलब। लाहौर हाई कोर्ट में दौरान समात एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि गुज़श्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने भी यही सवाल उठाया था। अटॉर्नी जनरल ने वाज़ेह किया था कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये बात मौजूदा जजेस के बारे में नहीं की। अभी सुप्रीम कोर्ट से तहरीरी ऑर्डर नहीं मिला। तकरीबन 2 करोड़ प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए शहबाज सरकार का बड़ा रिलीफ। हुकूमत 200 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए सब्सिडी बर्दाश्त करेगी। बिजली निरखों में इजाफे की मुआशी टीम की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने टैरिफ में इजाफा न करने की हिदायत कर दी। आइंदा माली साल 2024-25 के बजट की तैयारियां। हुकूमत ने महंगाई, शरह नमू और मुख्तलिफ शोबों के अहदाफ मुकर्रर करने की तजावीज़ तैयार कर ली। बजट में महंगाई को कम करने और मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए फंड बढ़ाने की तजवीज़। महंगाई का हदफ 12%, ज़राई शोबे का हदफ 2%, सनती शोबे का हदफ 4.4% मुकर्रर करने की तजवीज़। स्पार्को के लिए 65 अरब 50 करोड़ का बजट रखने की तजवीज़ दी गई। अगले माली साल के बजट में सालाना विफाकी तरक्याती प्लान की तैयारी मुकम्मल। विफाकी PSDP का हजम 1200 अरब रुपए से मुकर्रर करने का तखमीना। सालाना मनसूबाबंदी राब्ते कमेटी आज मंजूरी देगी। GTV न्यूज़ को इजलास का एजेंडा मौसूल। आइंदा माली साल के विफाकी तरक्याती बजट की सिफारिशात तैयार की जाएंगी। बजट से कबल अवाम को रिलीफ। LPG की घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 45 रुपए फी किलो कमी। ओगरा ने जून के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जून के लिए LPG की कीमत 234 रुपए 60 पैसे मुकर्रर कर दी गई। नए बजट में मेकअप के सामान और ज्वेलरी पर टैक्स बढ़ाने की तजवीज़। बनाव सिंगार की शौकीन खवातीन को फिक्र लग गई।
कहती हैं वजीर आजम बनने संवरने की अशिया महंगी करने का फैसला मुस्तरद कर दें। हर चीज़ पे इतना टैक्स लगा देंगे तो बेसिकली लोग कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। आई नो इट्स नॉट नेसेसिटी, लेकिन आप क्या चाह रहे हैं कि अवाम आपकी सिर्फ सर्वाइवल मोड पे रहना शुरू कर दे। कॉस्मेटिक्स जिस तरह कि मेरी जैसी वर्किंग वुमेन के लिए एक ज़रूरी है, और वर्किंग वुमेन ना भी हो, जो घर पे ख़वातीन रहती हैं उनकी भी एक मेकअप और ये चीज़ें एक शौक होता है। तो जब यही इतनी महंगी हो जाएंगी तो लोग बेसिक चीज़ें कैसे। कायमा कमेटियों की तश्कील, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फार्मूला तय पा गया। दोनों जानिब से कमेटियों के लिए नामजदगियाँ कमेटी बैंक को भिजवा दी गई। कमेटी बैंक पीर तक अपनी हतमी सिफारिशात कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को जमा कराएगा। मुस्लिम लीग नून 12, PTI को 9, पीपल्स पार्टी को 7, MQM को 2, JUI, काफ लीग और BAP को 1-1 कौमी असम्बली की कायमा कमेटियाँ मिलेंगी। 3 कायमा कमेटियाँ कौमी असम्बली में खाली नशस्तों की वजह से खाली रहेंगी। तहरीक इंसाफ को रवाज GT रोड पर जलसे की इजाज़त मिल गई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने तौहीन अदालत केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। अदालत ने दरख्वास्त निपटा दी। शुएब शाहीन का DC के रवाद में जलसे की इजाज़त के हुक्म को चैलेंज करने का ऐलान। कहा, हम चाहते हैं F9 पार्क में जलसे की इजाज़त दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के केस पर समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 13 रुकनी लार्जर बेंच 3 जून को समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली अदालत के बाइस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर हुकूमती इत्तेहाद को दी गई इजाफी नशिस्तें मुअत्तल की थी। सुप्रीम कोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा आईनी इदारा है। सुप्रीम कोर्ट के खत पर कोई राय नहीं दी जाएगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल मुमताज़ ज़हरा बलोच कहती हैं, बैरूनी सिफारतकारों को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर तबसरा करने में मोहतात रहना चाहिए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मौक़े पर दहशतगर्दी के सबूत फराहम किए। परसों की मीटिंग में बशाम हमले के शवाहिद पेश किए गए। आज़रबाईजान के वज़ीर ख़ारजा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ का आज़रबाईजान के साथ देरीना बिरादराना ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर जोर। ISPR का कहना है कि आर्मी चीफ ने दिफा सलामती के शोबों में ताउन के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म का इआदा किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से अक़वाम मुत्तहिदा के 22 रुकनी वफ़द की मुलाकात। तालीम, सेहत, ज़राअत समेत मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आला पंजाब ने वफ़द को एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर रिफॉर्म्स और हुकूमती पॉलिसी से मुताल्लिक़ आगाह किया। मरियम नवाज का कहना था कि UNA के इदारों के इश्तराक से 1 लाख घरों की तामीर का हदफ भी पूरा करेंगे। छोटे किसानों को बिला सूद कर्जे और मशीनरी भी देंगे। कोंगो वायरस से बचने के लिए इक़दाम। खैबर पख्तूनख्वा में हेल्थ सर्टिफिकेट के बगैर मवेशियों के दाखिले पर पाबंदी लगाने का फैसला। 7 सरहदी अजला में दफ़ा 144 लगाई जाए। महकमा लाइव स्टॉक की दरख्वास्त। गफलत और लापरवाही कीमती जानें ले गई। हैदराबाद के इलाके प्रेटाबाद में सिलेंडर धमाके में जख्मी मजीद 4 बच्चे दौरान इलाज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 8 हो गई। जाँ बहक होने वालों की नमाज़ जनाजा अदा। मेयर हैदराबाद, पुलिस के आला अफसरान, अहले खाना, रिश्तेदार, इलाका मकीनों की बड़ी तादाद में शिरकत। इलाके में शौक की फजा। सिविल अस्पताल कराची में खवातीन और बच्चों समेत मजीद कई जख्मियों का इलाज जारी। मुतारिद अफराद के जिस्म 70% तक झुलस गए। जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला। कशमोर के थाना बख्शापुर की हदूद में मोटरसाइकिल सवार मुसल्लह मुल्ज़िमान की कार पर अंधाधुंध फायरिंग। 2 भाइयों समेत एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस ने वाक़े को 2 ग्रुपों में देरीना दुश्मनी का नतीजा करार दिया। फायरिंग का वाक़या इंडस हाईवे पर पेश आया। तारकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म। T20 वर्ल्ड कप मेले का कल से अमरीका और वेस्ट इंडीज में आगाज। 1 जून से 29 जून तक जारी रहने वाले इवेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। 4 ग्रुप पर मुश्तमिल इवेंट का पहला सेमीफाइनल 26, दूसरा 27 को खेला जाएगा। 29 जून को इवेंट के फाइनलिस्ट टीमें मद्दे मुकाबल आएंगी। पहले आयरलैंड सीरीज में खराब कारकर्दगी, फिर इंग्लैंड के हाथों सीरीज में शिकस्त।
वर्ल्ड कप के लिए ग्रीन शर्ट्स की तैयारियों की कलई खुल गई। नाकामियों के भंवर में फंसी कौमी क्रिकेट टीम बड़े टाइटल के पंजा आजमाई के लिए अमरीका रवाना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप ग्रुप ए में भारत, अमेरिका, कनाडा और आयरलैंड से मुकाबला करेगी। पहले मैच में सामने अमरीकी टीम से होगा। कौमी टीम 9 जून को रिवायती मद्दे मुकाबला आएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर तजियाकार और शायकीन में गम गुस्सा। टीम कॉम्बिनेशन पर भी सवालात उठ गए। इनिंग की ओपनिंग भी सबसे अहम मसला। फील्डिंग और कैचेस पर गिरफ्त ना हो सके। क्रिकेट तजियाकार बाबर आजम के नंबर 3 पर बैटिंग करने से खफा। और मारूफ लोक गुलकार और अदाकार इनायत हुसैन भट्टी को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। उन्होंने अपने अहद में वारिस शाह, बुल्ले शाह और ख्वाजा गुलाम फरीद समेत दीगर अजीम सूफी शौरा का कलाम गाया। इनायत हुसैन भट्टी ने 350 से ज़ायद फिल्मी गीत भी गाए। 64 फिल्मों में अदाकारी के जौहर दिखाए।